पाइथन की नई सीरीज जिसमें हम लोग पाइथन की प्रोजेक्ट्स देखने वाले हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बेसिकली कैलकुलेटर प्रेजेंट है। हम कुछ इस तरह का कैलकुलेटर डिज़ाइन करने वाले हैं और फिर उसमें फंक्शनैलिटी यूज़ करके उसको वर्किंग भी बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए पाइचार्म पे आप प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके आप जाएंगे पाइथन पैकेजेस पे, और मैं यहाँ ले लेता हूँ GUI कैल्सी करके। आप इस पैकेज के अंदर एक अपनी फाइल बना लेंगे जो कि मैं बनाने जा रहा हूँ। राइट क्लिक, न्यू एंड पाइथन फाइल। तो आई विल पुट द नेम एज कैल्सी, इस तरीके से ना। प्रोजेक्ट सेटअप करने के बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा काम। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेते हैं फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट स्टार। नेक्स्ट काम जो हमको करना है वो करना है स्क्रीन क्रिएट करना। तो मैंने लिखा रूट इज इक्वल टू टी के एंड उसके बाद हमें एक टाइटल देना है। तो हम लगाते हैं रूट डॉट टाइटल, और टाइटल हम दे देते हैं इसके अंदर कैलकुलेटर। नाउ टाइटल के बाद जो अगला काम हमारा होने वाला है वो रहेगा ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री फंक्शन जो हमारा बेसिकली यूज होता है वो बेसिकली विड्थ जैसे यूज होता है, जैसे हम मिन विड्थ देते थे उसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं ज्योमेट्री फंक्शन का। और ज्योमेट्री फंक्शन के अंदर हम कोऑर्डिनेट्स डालने वाले हैं दैट वी विल बी पुटिंग अराउंड 570 पिक्सल्स तो हम रख रहे हैं इसकी विड्थ, एंड यहाँ पे आप यूज करेंगे x का, एंड हम रखेंगे यहाँ पे 600 इसकी हाइट। यहाँ पे हम जो लिख रहे हैं ज्योमेट्री में वो इस तरीके से लिखा जाएगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। पहले विड्थ आएगी, उसके बाद x आएगा एंड देन उसके बाद हाइट आएगी। तो आपको मिन साइज का यूज नहीं करना पड़ेगा अगर आप ज्योमेट्री यूज कर रहे हैं तो। उसके बाद एक और फंक्शन यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं रूट डॉट रिसाइजेबल। रिसाइजेबल जो है वो ये बताता है कि आपकी जो विंडो है उस विंडो को आप रिसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मैं रिसाइजेबल कर रहा हूं, विड्थ को फॉल्स एंड हाइट को भी फॉल्स, मतलब विड्थ और हाइट दोनों हमारी स्क्रीन की फिक्स रहेगी, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। दूसरी बात, अगर हमें बैकग्राउंड कलर या कुछ ऐसा काम करना है जो स्क्रीन पे हमको काम करना है, तो इस चीज के लिए हम यूज करते हैं कॉन्फ़िगर फंक्शन का, कॉन्फ़िगर। और कॉन्फ़िगर फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले चेंज करते हैं हमारी स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर। तो मैंने लिखा BG और मैं यहाँ पे कलर कोड डाल देता हूँ दैट इज #17161B, एंड एक बार स्क्रीन को मेन लूप लगा के होल्ड कर लेते हैं, रूट डॉट मेन लूप। अब एक बार चेक करते हैं। सो हमारे सामने एक स्क्रीन प्रेजेंट है जिसका ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आ गया है। दूसरी बात, अगर मैं इस स्क्रीन को रिसाइज करना चाहूँ तो यहाँ पे रिसाइजिंग के एरोज भी नहीं आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। अगर मैं एक बार इसको बंद करके रिसाइजेबल वाली चीज को कमेंट कर देता हूँ, अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ वापस से, तो आप देखिए अब हम इसकी विड्थ और हाइट को रिसाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा काम करता है रिसाइजेबल फंक्शन। तो हम इसको ऑन कर देते हैं। ज्यादातर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रिसाइजेबल फंक्शन को फॉल्स ही रखा जाता है। एक और चीज, आइकन ऐड करना है हमको। तो आइकन ऐड करने के लिए सबसे पहले तो आप एक फाइल बनाएंगे जो फाइल का फॉर्मेट होगा ICO। इस फाइल को आप डाल देंगे अपने पैकेज के अंदर। तो मैंने ऑलरेडी एक फाइल बना रखी है कैलकुलेटर आइकन, एंड इसका फॉर्मेट है ICO। तो आपको आइकन लगाने के लिए जो फाइल फॉर्मेट चाहिए होगा वो चाहिए होगा ICO फॉर्मेट। नाउ आइकन लगाने के लिए आप फंक्शन को कॉल करेंगे डॉट आइकन बिटमैप, इस तरीके से, और यहां जाके आप अपनी इस फाइल का नाम डाल देंगे जो कि है कैलकुलेटर ICO, कैलकुलेटर माइनस आइकन ICO। एक बार रन करके दिखा देता हूं मैं आपको। तो आप टॉप कॉर्नर पे देखो, यहां पे इस जगह पे आपको कैलकुलेटर के टाइटल के आगे एक आइकन मिल चुका है जो कि हमारा कस्टमाइज आइकन है। यहां पे ये आइकन लगाने के बाद हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल बना लेंगे खाली जो हमें आगे यूज करना है। तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, इक्वेशन नाम से बना लेते हैं, और ब्लैंक वेरिएबल बना रहे हैं। तो आगे हमें यूज होगा तो हम इसको यूज कर लेंगे। दूसरी बात, हम एक फंक्शन बनाएंगे जो हमें आगे जैसे भी काम आने वाला है हम इसको वैसे यूज कर लेंगे, और अभी के लिए इसमें पास लिख देते हैं। एक और हम फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, इसको हम नाम देते हैं डेफ क्लियर
और इस पे भी हम लगा देते हैं यहाँ पे पास। नाउ एक और फंक्शन हमें चाहिए होगा कैलकुलेशन करने के लिए, वो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं अभी। तो डेफ कैलकुलेट एंड पास। परफेक्ट। सो हमने ऑलमोस्ट फंक्शन सारे बना लिए। अब क्या करने जा रहे हैं, कुछ लेबल्स एंड एंट्रीज एंड बटन्स बनाएंगे। तो हम यहाँ बना लेते हैं एक लेबल, लेबल अंडरस्कोर रिजल्ट नाम से। ओके, और इसको नाम देते हैं लेबल। और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको, स्क्रीन को रूट ले लेते हैं, कॉमा इसकी एक विड्थ देनी है हमें, तो हम विड्थ लगा लेते हैं इक्वल टू, और विड्थ हम देते हैं 25 पिक्सल्स। एंड देन हम हाइट लगाते हैं यहाँ पे, और हाइट हम देते हैं 2 पिक्सल। कॉमा टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट में ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, और टेक्स्ट ब्लैंक छोड़ के यहाँ पे फॉन्ट भी यूज कर रहा हूँ। तो टेक्स्ट में मैं कुछ लिखवा नहीं रहा, फॉन्ट बेसिकली जो है उसमें मैं 2 चीज डाल रहा हूँ। पहला तो डाल रहा हूँ फॉन्ट फैमिली, जो कि एरियल मैंने रखी है, और जो सेकंड चीज है उसको हम बोलते हैं फॉन्ट साइज, जो कि मैंने 30 रखी है। ये करने के बाद मैं यहां जाऊंगा और इस लेबल को पैक कर दूंगा। तो लेबल रिजल्ट डॉट पैक। नाउ एक बार रन करके देख लेते हैं स्क्रीन को, क्योंकि लेबल में ऑब्वियस सी बात है अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है, पर हाँ हमको लेबल बन के मिल जाएगा। अब हम बनाएंगे बटन्स। तो बटन्स बनाने के लिए मैं सबसे पहले लगाता हूं बटन। अब यहां पे क्या है ना, मैं बटन के वेरिएबल नहीं बना रहा, एक शॉर्ट हैंड आपको सिखा रहा हूं कि बटन्स इस तरीके से बन सकते हैं। तो मैंने बनाया बटन, इसको रूट में ऐड करेंगे, इसके टेक्स्ट में सी लिखेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर में क्लियर का एक बटन होता है, ठीक है। फिर हम इसकी एक विड्थ दे देंगे 5 पिक्सल की, हाइट हम 1 पिक्सल या 2 पिक्सल की दे सकते हैं। फिर हम लगाएंगे इसकी फॉन्ट फैमिली, और फिर इसको पैक कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे जो हाइट है वो हाइट में देता हूँ अराउंड 1 पिक्सल की, ठीक है। और फॉन्ट फैमिली लिखिए एरियल, फॉन्ट साइज है 30। साथ में जो इस पे लिखा आएगा वो मेरे को बोल्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पे बोल्ड लगा देता हूँ। परफेक्ट। बोल्ड लगाने के बाद मुझे यहाँ पे बॉर्डर्स भी देनी है, इस बटन में बॉर्डर भी लगानी है। तो बॉर्डर लगाने के लिए जो हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं दैट इज बीडी, एंड बीडी की जो साइज, बॉर्डर की जो साइज है, आप 1 पिक्सल 2 पिक्सल 3 पिक्सल अपने हिसाब से दे सकते हैं, पर बीडी प्रॉपर्टी इज फॉर बॉर्डर डेंसिटी या बॉर्डर विड्थ बोल लो आप, ठीक है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी जो हम देंगे वो देंगे एफ जी। एफ जी मतलब फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर प्रॉपर्टी जो है वो टेक्स्ट के कलर के लिए यूज होती है, और बीजी जो है वो बैकग्राउंड कलर के लिए यूज होती है। तो हम यहां पे टाइप करते चलते हैं यहां पे आ गए, कॉमा लगाया एंड बी डी देते हैं, और बैकग्राउंड डेंसिटी हम दे देते हैं 1। साथ में जो हमारा एफ जी है वो भी हम दे देते हैं यहाँ पे, एफ जी इज इक्वल टू, और मैं हैश कोड यूज कर रहा हूं, सो आई विल राइट हैश एफ एफ एफ, जो कि व्हाइट कलर का कोड है, कॉमा बैकग्राउंड कलर हम एक दे देते हैं, और बैकग्राउंड कलर में दे देता हूं यहां पे हैश 39, और फिर 6 7 यूज कर लेते हैं, एंड देन ले लेते हैं F5, कुछ इस तरीके से। और इसके आगे जाके हम लोग इसको पैक कर देते हैं, कमांड लगा के पैक कर देंगे। तो यहां पे जाता हूं और यहां पे लगाता हूं कमांड, एंड थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, कमांड इज इक्वल टू। अब कमांड पे एक फंक्शन हमने बनाया ऊपर क्लियर नाम से, वो क्लियर फंक्शन को कॉल करने जा रहा हूं। परफेक्ट। तो यहां पे जाके कमांड के अंदर मैं क्लियर फंक्शन को कॉल करूंगा। अब दिक्कत ये है कि अगर हम यहाँ पे 10 बटन बनाने वाले हैं तो हमको हर बटन के लिए अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो इजीएस्ट अप्रोच हम ये रख सकते हैं कि हम यहाँ पे सीधा फंक्शन ना कॉल करके लैम्डा फंक्शन डिफाइन कर दें। तो मैंने लैम्डा फंक्शन डिफाइन किया और यहाँ लगाया कॉलन, और मैंने कॉल किया क्लियर फंक्शन को। परफेक्ट। एंड उसके बाद यहाँ पे पैक ज्योमेट्री ना लगा के मैंने यूज किया प्लेस ज्योमेट्री को, और प्लेस ज्योमेट्री में मैं कोऑर्डिनेट्स डाल देता हूं यहाँ पे, और इसको मैं बटन का ब्रैकेट इनक्लोज ना इस ब्रैकेट से बाहर निकाल देता हूं। परफेक्ट। ये ब्रैकेट यहां चालू हो रहा है और यहां पे क्लोज हो रहा है हमारा, और इसको मैं यहां ले लेता हूं। प्लेस ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट्स डालते हैं, तो मैं डाल रहा हूं एक्स एक्सिस पे 10 पिक्सल पे और वाई एक्सिस पे 100 पिक्सल्स पे, 100 पिक्सल्स पे। एक बार चेक करते हैं बटन डिजाइन कैसा हुआ है हमारा, उसके बाद हम कॉपी पेस्ट करके बाकी सारे बटन डिजाइन कर लेंगे। सो फाइनली परफेक्टली हमारा एक बटन डिजाइन हो चुका है। ओके,
अब हम स्टार्ट करते हैं बाकी बटन्स को डिज़ाइन करना। तो हम यहाँ पे आएंगे, अगला बटन टैग लगाएंगे और इस बटन टैग के अंदर हम स्लैश को डिफाइन करेंगे। सो हमने स्लैश बना लिया है, इसके विड्थ दे दी हमने 5 पिक्सल एंड हाइट दे दी हमने 1 पिक्सल। फॉन्ट फैमिली हमने वो सेम रखा है, एरियल 30 बोल्ड, देन BD दे दिया है, फोरग्राउंड कलर हो गया है। बैकग्राउंड कलर में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ अराउंड 2A 2D एंड 36। कमांड लैम्डा, और मैंने अगले फंक्शन को कॉल किया जिसका नाम है शो फंक्शन, और शो फंक्शन के अंदर मैंने स्लैश पास कर दिया है। साथ में एक बार कोऑर्डिनेट भी चेक कर लेते हैं। एक्स एक्सिस हमने रखी है 150 एंड वाई एक्सिस रखी है 100। रन करके चेक करते हैं। परफेक्ट, बन चुका है। अगले बटन की बारी आती है, तो नेक्स्ट बटन डिजाइन करते हैं, बटन। एंड इस बटन के अंदर हम ऐड कर लेते हैं रूट कॉमा, और टेक्स्ट के अंदर हम डालेंगे हमारे सिंबल्स। तो हम डाल देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल टू, या फिर ऊपर वाला ही हम एक बार कॉपी कर लेते हैं जिससे हमें एक सिमेट्री मिल जाएगी। ये बटन कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे स्लैश की जगह हम लोग डाल देते हैं सबसे पहले परसेंटेज वाला आइकन, एंड देन बाकी रेस्ट चीज़ें सेम रखनी है। सिर्फ कुछ कलर्स देख लेते हैं हम लोग, तो कलर्स भी एक काम करते हैं, ये सेम ही रख लेते हैं। एंड यहाँ पे जो पास करना है कमांड के अंदर वो चेंज कर देते हैं। तो कमांड में हमारा जो आइकन पास हो रहा है दैट इज परसेंटेज। एंड प्लेस ज्योमेट्री में हम कोऑर्डिनेट चेंज करते हैं 290 एंड 100, 290 एंड 100। परफेक्ट, ये इस तरीके से हो गया। एंड सेम इसके बाद वापस से एक बार कॉपी पेस्ट करते हैं, और लास्ट जो हम बना देते हैं वो बनाते हैं मल्टीप्लाई वाला। सेम चीज़ें रखेंगे, बैकग्राउंड कलर भी सेम रखना है, बस यहाँ पे हम पास कर देंगे मल्टीप्लाई। एंड प्लेस ज्योमेट्री में थोड़े चेंजेस करेंगे, दैट इज 430 एंड यहाँ पे 100 पिक्सल्स। एक बार चेक करते हैं रन करके। परफेक्टली बन चुका है। नाउ सेम चारों बटन के कॉम्बिनेशन को हम कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करके इसके जस्ट नीचे पेस्ट करने वाले हैं सेकंड ऑर्डर के लिए। अब सेकंड ऑर्डर में हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं, सी की जगह हम डालते हैं फटाफट से 7, फिर डाल देते हैं 8, फिर डाल देते हैं 9, एंड लास्ट जो सिंबल होगा दैट इज माइनस। बाकी सबको सेम रखना है। एक बार कलर्स चेक कर लेते हैं, तो कलर्स भी हम यही यूज़ कर लेते हैं, बस लैम्डा में चेंजेस कर देते हैं। तो लैम्डा में जो पहला फंक्शन है क्लियर, वो तो यहाँ से हट ही जाएगा, यहाँ आ जाएगा शो। एंड यहाँ लगाते हैं ब्रैकेट, पुटिंग दिस, एंड पहले पे हम बटन पे था 7, ओके, तो देन विल पुट 7। यहाँ पे हम डाल देते हैं 8, यहाँ पे डाल देते हैं 9, एंड यहाँ पे डाल देते हैं माइनस, कुछ इस तरीके से। और फिर इनकी प्लेस ज्योमेट्री बदलते चलते हैं। तो प्लेस ज्योमेट्री जो रखनी है वो रख देते हैं, पहले वाले की रखते हैं 10 पिक्सल, एंड इसको 100 से कर देते हैं 200, एंड बाकी सबको भी ले जाते हैं 200, 200 एंड 200, कुछ इस तरीके से। एंड बाकी कोऑर्डिनेट सेम रहने देते हैं। एक बार रन करके चेक करते हैं। परफेक्टली डिज़ाइन हो गया। अब हम अगली लाइन डिज़ाइन करने जा रहे हैं। कॉपिंग दिस एंड पेस्टिंग ओवर हियर। नेक्स्ट लाइन पे जो काम होने वाला है वो जाएगा हमारा 4-5 के लिए, 4-5 वाली लाइन के लिए। तो यहाँ से हम 7 हटाते हैं, यहाँ डालते हैं 4, 5, 6, एंड 6 के बाद यहाँ पे हम डाल देते हैं प्लस। मूविंग टू द एंड, 4, 5, 6 एंड प्लस। प्लेस ज्योमेट्री में थोड़े से चेंज कर देते हैं कोऑर्डिनेट्स के लिए, और ये चेंजेस हम करते हैं 300 पिक्सल्स पे। इसको 200 से हम ले लेते हैं 300, 300, 300 एंड 300। चेक कर लेते हैं थर्ड लाइन प्रिपेयर्ड है क्या। राइट क्लिक एंड रन। परफेक्ट, थर्ड लाइन भी प्रिपेयर्ड है। फिर मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन,
कॉपी एंड पेस्ट ओवर हियर। एंड जो हमारी लास्ट लाइन है उसके अंदर हमारे पास मिलेगा, अच्छा एक बटन और हमको चाहिए होगा यहाँ पे, तो हम एक और बार कॉपी करके इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे पहला यहाँ पहला जो आएगा दैट विल बी 1 एंड 2 एंड 3 एंड 0 एंड यहाँ पे आएगा एक लगा लेते हैं डॉट के लिए और एक और पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे जो कि आएगा इक्वल के लिए। ये सारा हो गया। अब बेसिकली यहाँ पे जो 0 वाला है उसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो हम इसकी विड्थ कर देते हैं 11 कुछ इस तरीके से, और बाकी सबकी सेम रहने देते हैं। और जो हमारा लास्ट बटन है इक्वल वाला, इसके हाइट में थोड़े चेंजेस करते हैं और कर देते हैं 3। परफेक्टली ये करने के बाद हम जाते हैं आगे और इनके कलर्स पे काम करते हैं। सो कलर्स के लिए हम पहले वाले का सेम रहने देंगे एंड लास्ट वाले का एक बार चेंज करते हैं, क्लियर वाले बटन का, दैट इज FE9037 कुछ इस तरीके से। और अब आ जाते हैं इनकी ज्योमेट्री पे। तो प्लेस ज्योमेट्री अप्लाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे। तो हम फर्स्ट बटन की चेंज करते हैं, दैट इज y को हम कर देते हैं 400 एंड देन उसके बाद इसको करते हैं हम 400 एंड देन इसको करते हैं थर्ड वाले को भी 400 एंड फिर फिफ्थ वाले पे ले लेते हैं एक बार के लिए 500। आई होप फिट हो जाएगा। ये भी ले लेते हैं 500 पे और इसको रहने देते हैं 400 पे। नाउ 430 इसका सेट है, इसको रखते हैं 10 150 देन 290 के बाद इसको हम ले जाते हैं 10 पे वापस एंड देन 290 कर लेते हैं इसको वापस से 290 एंड ये 430 ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, इसको ऐड करेंगे 1 2 3 0, यहाँ पे आ जाएगा हमारा डॉट और यहाँ पे हमारा सिंबल आ जाएगा। अच्छा इसके लिए फंक्शन भी चेंज करना पड़ेगा हमें, हम यूज़ करेंगे कैलकुलेट फंक्शन का और इसके ब्रैकेट में कुछ डालने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि कुछ पास नहीं किया हमने। एक बार रन करके चेक करते हैं। परफेक्टली ये हमारा पूरा जो डिज़ाइन है वो रेडी हो चुका है। अब हमें काम करना है बेसिकली इसकी लॉजिकल पार्ट पे, कोडिंग पार्ट पे। तो कोडिंग लॉजिकल पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, हमने कुछ फंक्शंस डिफाइन किए थे ऊपर, हम इन फंक्शंस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करवानी होगी, कुछ वैल्यूज गेट करनी होगी। तो हम सबसे पहले जाते हैं शो फंक्शन पे। शो फंक्शन पे जाने के बाद हमें वेरिएबल डिफाइन करने हैं, बट जो वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे वो वेरिएबल ग्लोबली डिफाइन करने। ग्लोबल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको कोई भी फंक्शन यूज कर सकता है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे x नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, तो ये जो वेरिएबल है लोकल वेरिएबल है, क्योंकि इस वेरिएबल को सिर्फ शो फंक्शन यूज कर पाएगा, क्लियर और कैलकुलेट इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो पाइथन में ग्लोबल वेरिएबल बनाने के लिए आप लोग यूज करते हैं ग्लोबल कीवर्ड का, और मैंने जो इक्वेशन नाम का की ऊपर वेरिएबल लिया था उसको ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया है, मतलब इक्वेशन नाम का वेरिएबल अब कोई भी यूज कर सकता है। नाउ मूविंग टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमारे पास काफी सारी वैल्यूज आ रही है, हमने शो फंक्शन के अंदर काफी सारी वैल्यूज पास की है, वो सारी की सारी वैल्यूज मैं चाहता हूं इक्वेशन नाम के वेरिएबल में ऐड हो जाए। तो उसको मैं लिखूंगा कुछ इस तरीके से, इक्वेशन एंड शॉर्ट हैंड है वो ये है प्लस इक्वल टू वैल्यू, और उसके बाद इस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं डलवा दूंगा मेरे लेबल के अंदर। उसको डलवाने के लिए हम लिखते हैं लेबल रिजल्ट, जो कि लेबल का नाम था, डॉट कन्फिग, और कन्फिग के टेक्स्ट में हम इक्वेशन नाम के वेरिएबल को पास कर देंगे। मैं एक बार रन करके दिखाता हूं आपको। तो व्हेन आई प्रेस समथिंग एवरीथिंग इज एडेड ऑन टू द लेबल, सब कुछ लेबल पे ऐड हो जाएगा, दिख रहा है? इट वर्क्स लाइक दैट। सो बेसिकली ये काम हो गया हमारे किसका, शो फंक्शन का। अब शो फंक्शन के बाद जो अगला काम है वो है क्लियर फंक्शन का, मतलब क्लियर वाले बटन पे क्लिक करते ही हमारे इक्वेशन नाम के वेरिएबल को एम्प्टी कर देना है और लेबल को भी खाली कर देना है।
सो सेम वी आर यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल फॉर इक्वेशन। उसके बाद हम इक्वेशन नाम के वेरिएबल को खाली करेंगे और फिर उस वैल्यू को हम लेबल में ऐड कर देंगे। इट विल वर्क लाइक दिस। आप रन पे जाइए एंड विल प्रेस समथिंग एंड सी पे क्लिक करते ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड द लास्ट पार्ट जो आता है दैट इज कैलकुलेशन वाला पार्ट, कैलकुलेटर। यहां पे भी वी आर गोइंग टू यूज द ग्लोबल वेरिएबल इक्वेशन। नाउ सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, लोकल वेरिएबल रिजल्ट नाम से, इसको ब्लैंक रखते हैं। अब यहां पे चेक करते हैं कंडीशन कि अगर इक्वेशन नाम का वेरिएबल जो है वो खाली ना हो तभी कैलकुलेशन करवानी। अगर वो खाली है तो कैलकुलेशन होगी ही नहीं, अगर वो खाली नहीं है तो कैलकुलेशन कराओ। अब एक्चुअली क्या है ना, यहां पे एक प्रॉब्लम भी आती है कि कई बार कुछ लोग वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं जीरो से। अब जब भी किसी वैल्यू को जीरो से डिवाइड किया जाता है तो वहां पे बेसिकली जो सॉल्यूशन होता है वो इनफाइनाइट होता है। और पाइथन या किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में इनफाइनाइट नाम से कुछ भी चीज डिफाइंड नहीं है। इस केस में हमको हैंडल करनी पड़ती है एक्सेप्शन। हम एक्सेप्शन हैंडलिंग और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, बट अभी आपको एक चीज समझाता हूं कि आपको कहीं भी लगता है कि किसी कैलकुलेशन में इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है तो यू कैन यूज ट्राई कीवर्ड, कि अगर इसमें गलती से भी कोई एक्सेप्शन आए तो उसको हैंडल कर लिया जाए, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुके ना। तो हमने रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर इक्वल टू लगाया और कैलकुलेशन करवाने के लिए भी पाइथन में एक फंक्शन दिया है जिसका नाम है इवेल, इवेल्युएट। इवेल फंक्शन इक्वेशन में जो भी आप टाइप करोगे उसको कैलकुलेट करके